बाद राजीव बैनर्जी के रुख से बंगाल बीजेपी सतर्क। राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी, राज्य सरकार पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप। दल बदल कानून को भी सख्ती से लागू करने की मांग। और सचिन के सियासी मंसूबों पर फिर गहलोत ने फेरा पानी। सीएम दफ्तर का बयान, कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से 1.5-2 महीने किसी से नहीं मिलेंगे मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार भी लटकाने की चर्चा। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खेला होवे राजनीति में कैसे खेला हो रहा है। अब तक आपने बिहार, बंगाल, यूपी की पॉलिटिक्स देखी। अब आपको गुजरात लिए चलते हैं, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में नया खेला करने के लिए पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी अपना दायरा बढ़ा रही है। अरविंद केजरीवाल 2022 के गुजरात चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से टकराने के लिए नया केजरीवाल चुनकर लाए हैं। क्या ये नया केजरीवाल गुजरात के लिए तुरूप का इक्का साबित होगा? हम आपको बता दें कि सूरत महानगर पालिका चुनाव में 27 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के गुजरात आने से खेला होवे? क्या गुजरात में भी चलेगा केजरीवाल का दिल्ली वाला जादू? क्या गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की जमीन खिसका देंगे केजरीवाल? गुजरात में केजरीवाल कौन सी सियासी बिसात बिछाने आए हैं? 2022 के गुजरात चुनाव से पहले आपकी एंट्री का मतलब क्या है? अरविंद केजरीवाल के पास गुजरात में कौन सा तुरुप का इक्का है? क्यों गुजरात में इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हुआ और पूरी दिल्ली अनलॉक हुई। बाजारों से लेकर शॉपिंग मॉल तक, मेट्रो से लेकर रेस्टोरेंट तक सब खुल गए और केजरीवाल ने गुजरात के लिए उड़ान भर ली। और गुजरात की जमीन पर उतरते ही केजरीवाल ने राजनीति को गरमा दिया। जी हां, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल ने अभी से सरगर्मी बढ़ा दी और सीधे बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस तो बीजेपी की जेब में है। पिछले 75 साल अधिकांश कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की कहानी है और आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। केजरीवाल ने गुजरात की राजनीति में अपना पहला पासा फेंक दिया। जी हां, फ्री बिजली वाला, स्कूल और अस्पताल वाला। गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है? गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए? ये दूसरा मौका है जब केजरीवाल गुजरात आए हैं। इससे पहले फरवरी में सूरत गए थे और नगर पालिका चुनाव में खेला हो गया था। जी हां, सूरत की 120 नगर निगम सीटों में
27 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी और इस पहली लड़ाई में आप नगर निकाय के चुनाव में मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी। सूरत नगर पालिका में आप नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। गुजरात में अब केजरीवाल ने एक और राजनीतिक चाल चली है। जी हां, गुजरात के स्थानीय पत्रकार ईसुदान गढ़वी को पार्टी ज्वाइन करवाई है। पहले आपको बता दें कि ईसुदान गढ़वी आखिर हैं कौन। ईसुदान गढ़वी गुजरात के बेहद लोकप्रिय टीवी एंकर हैं। ईसुदान गुजराती मीडिया में सबसे कम उम्र के चैनल हेड थे। उन्होंने दूरदर्शन समेत कई अन्य मीडिया घरानों के साथ भी काम किया। पिछले 5 सालों से ईसुदान राज्य के मशहूर वीटीवी गुजरात पर एक लोकप्रिय प्राइम टाइम टीवी शो होस्ट